हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, अक्सर पाकिस्तान के लोगों का ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, मुझे बहुत ज़्यादा ये सवाल आता है कि हमें ऐसे मुल्क के बारे में बताएं जो कि बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता हो, बहुत ज़्यादा डेवलप हो और बहुत ज़्यादा वहाँ पे तरक्की हो चुकी हो, लेकिन वहाँ पे जाने के लिए वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं हो। उनका एक क्वेश्चन होता है क्योंकि उनको ये प्रॉब्लम आती है कि जब वो वीज़ा लेने के लिए किसी भी मुल्क के एम्बेसी में जाते हैं तो अक्सर वो एम्बेसी की लंबी लंबी लाइनों में लगते हैं। एम्बेसी जाने के लिए अक्सर अपने शहरों से दूसरे शहर का सफ़र करते हैं, क्योंकि हर एक के शहर में एम्बेसी नहीं होता, हर एक के शहर में सफारत खाना नहीं होता। और जब वो एम्बेसी जाने के लिए दूसरे शहर जाते हैं किसी गाड़ी में, ट्रेन में, बाइक पे, तो उन्हें अपना कोई जो भी काम करते हैं उससे छुट्टी लेनी पड़ती है। और एम्बेसी पहुँचने के बाद लंबी लाइनों में लगने के बाद उनको पूरा दिन ख्वार होने के बाद भी जब वीज़ा नहीं मिलता तो फिर वो लोग डिप्रेशन और मायूसी का शिकार हो जाते हैं। तो ये उनका क्वेश्चन बिल्कुल बजानिब होता है, बिल्कुल हक पर होता है कि उनको कोई ऐसा मुल्क बताया जाए जहाँ पे जाने के लिए उन्हें वीज़ा लेने की ज़रूरत ही नहीं हो, और वो कोई छोटा मोटा मुल्क नहीं हो बल्कि बहुत तरक्की याफ्ता मुल्क हो, बहुत ही डेवलप कंट्री हो और उसका एक दुनिया में मुकाम हो, और वहाँ जाके वो ज़्यादा पैसा कमाएं। क्योंकि बाहर जाने का मेन मकसद जो उन लोगों को होता है वो कोई घूमने नहीं जाना चाहते, कोई तफरी करने नहीं जाना चाहते, बल्कि मेन मकसद इनका जो होता है बाहर जाने का, पाकिस्तान और इंडिया के ज़्यादातर लोगों का, वो ये होता है कि बाहर जाके ज़्यादा पैसा कमाएं और अपनी फैमिली का लाइफ स्टाइल चेंज करें, अपने बीवी बच्चों और माँ बाप का मुस्तकबिल बनाएं। ये मेन ऑब्जेक्टिव होता है, मेन मकसद होता है। तो दोस्तों, मैंने उन लोगों के जब बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए, बहुत ज़्यादा क्वेरीज आई, तो मैंने सोचा कि मैं 10 ऐसे मुल्क के बारे में बताऊंगा, रोज़ाना एक एक करके, रोज़ाना एक मुल्क के बारे में बताऊंगा जहाँ पे जाने के लिए आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत ही नहीं है। पाकिस्तान और इंडिया के लोगों को इन 10 मुल्कों ने अलाउ किया हुआ है कि बग़ैर वीज़े के वो इन 10 मुल्कों में आ सकते हैं। लेकिन 10 मुल्क में आपको एक साथ नहीं बताऊँगा, बल्कि रोज़ाना एक मुल्क के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दूँगा। तो आज मैं पहले मुल्क के बारे में आपको बता रहा हूँ। पहला मुल्क जहाँ पे जाने के लिए आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है पाकिस्तान और इंडिया के लोगों को। और जब मैं इस मुल्क का नाम बताऊँगा तो आप खुद भी गूगल पर सर्च करिएगा कि इस मुल्क में अलाउ किया हुआ है कि पाकिस्तान और इंडिया के लोग बग़ैर वीज़ा के इस मुल्क में आ सकते हैं। और दोस्तों, ये कोई छोटा मोटा मुल्क नहीं है। इसकी अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि दुनिया में अराउंड 200 कंट्रीज़ हैं, 200 के करीब मुल्क हैं, उसमें इसका जो पासपोर्ट है वो टॉप 20 में रैंक करता है। यानी इसका जो पासपोर्ट है वो दुनिया के मजबूत तरीन 20 पासपोर्ट्स में रैंक करता है। इसका मतलब ये होता है यहाँ के जो शहरी होते हैं, जिनके पास यहाँ की नेशनलिटी होती है, वो दुनिया में 150 से ज़्यादा मुल्कों में बग़ैर वीज़े के जा सकते हैं, वीज़ा ऑन अराइवल जा सकते हैं। इससे एक तो आप इसकी अहमियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। दोस्तों, दूसरे इस मुल्क की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से आप लगा सकते हैं कि दुनिया के हसीन तरीन आइलैंड्स में आता है। आइलैंड कंट्री उसको कहते हैं जिसके चारों तरफ समंदर होता है, तो ये भी दुनिया का हसीन तरीन आइलैंड कंट्री माना जाता है। तीसरे इस मुल्क की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि यूएसए अमेरिका के बहुत करीब वाक़ है, और अक्सर लोग जो यहाँ पे रहते हैं, यहाँ के शहरी होते हैं, वो आसानी से बाद में यूएसए अमेरिका भी शिफ्ट हो जाते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि ये कौन सा मुल्क है। यहाँ पे बग़ैर वीज़ा आप जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको 2-3 जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं वीज़े के अलावा, वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, कितने अरसे के लिए आपको एंट्री मिलती है, आपको लॉन्ग टर्म वीज़ा कितने अरसे का मिलता है, फैमिली को ले आ सकते हैं, और यहाँ पर सैलरी क्या होगी। दोस्तों, जिस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ, पहला मुल्क जो आज आपको बता रहा हूँ जहाँ पे जाने के लिए आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, दोस्तों, ये इस मुल्क का नाम है ट्रिनिडाड एंड टोबैगो। ट्रिनिडाड एंड टोबैगो यूएसए अमेरिका के बिल्कुल करीब वाक़ है, और जैसा कि होता है आइलैंड कंट्री है। इसकी जो आबादी है, पॉपुलेशन है, वो है 15 लाख के करीब आबादी है। और इसमें जो आप जाना चाहते हैं तो आपको 4 डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। एक तो आपका पासपोर्ट बना हुआ हो और वैलिड हो, एक्सपायर ना हो, क्योंकि लोग अक्सर पासपोर्ट बनाते हैं लेकिन रखे रखे वो एक्सपायर हो जाता है, उन लोगों को पता भी नहीं होता। तो ये चेक करने आपको पासपोर्ट वैलिड हो, कम से कम 6 महीने उसके एक्सपायरी में बाकी हो। सेकंड नंबर पे आपके पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो, हेल्थ सर्टिफिकेट हो, एफआरसी हो और बैंक स्टेटमेंट हो। ये चीज़ें आपके पास होती हैं। तो जब आप ट्रिनिडाड एंड टोबैगो के एयरपोर्ट में पहुँचते हैं, चारों चीज़ें चेक होती हैं और उसके बाद आपको यहाँ पर एंट्री मिल जाती है। शुरू में 3 से 6 महीने की आपको एंट्री मिलती है। 3 से 6 महीने की जब एंट्री मिलती है तो समझदार लोग होते हैं, कोशिश करते हैं कोई जॉब वगैरह की बात डन कर लें ताकि वो लंबे अरसे यहाँ पे फिर आ सकें और रह सकें। तो दोस्तों, जो समझदार लोग होते हैं वो जॉब की वहाँ पे सर्च शुरू करते हैं, उसी वक्त जॉब वगैरह की बात डन करना चाहते हैं। ये मैं आपको बताया था वहाँ कौन सी 4 किस्म की जॉब है जिनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। नंबर 1 पे वहाँ पे जिस जॉब की सबसे ज़्यादा डिमांड है वो है यहाँ पे पेट्रोलियम गैस इंडस्ट्री। क्योंकि यहाँ पे गैस पेट्रोलियम के अच्छे खासे ज़खायर वाक़ हैं, तो गैस और पेट्रोलियम की बहुत फैक्ट्रियाँ हैं। तो अगर आप गैस और पेट्रोलियम के हवाले से कोई भी आपकी तालीम है,
آپ کا کوئی ایجوکیشن ہے, ڈپلوما ہے, شارٹ کورس ہے تو آپ کو آسانی سے جاب مل جاتی ہے. اور اگر تعلیم نہیں ہے تو آپ ایز اے لیبر, ایز اے ورکر بھی یہاں پہ گیس اینڈ پیٹرولیم انڈسٹری میں یہاں پہ آپ جاب کر سکتے ہو. پہلی تو جاب اس میں آپ کو آسانی سے اس میں مل سکتی ہے. سیکنڈ, یہاں پہ ایگریکلچر کی فیلڈ میں بہت جاب ہے. ایگریکلچر جسے ہم عام زبان میں کھیتی باڑی کہتے ہیں پاکستان اور انڈیا میں, اس کے حوالے سے بہت جاب ہے. بہت کراپس ہوتی ہیں یہاں پہ, کافی اور بینس بہت قسم کے پیدا ہوتے ہیں, ان کی بہت زیادہ کراپس ہیں. تو اس میں آپ جاب کر سکتے ہیں ایگریکلچر کے حوالے سے. کوئی بھی اگر آپ کو کام آتا ہے تو جب بھی آپ جاب کر سکتے ہیں. آپ کو کٹنگ آتی ہے, ہارویسٹنگ آتی ہے, فارمنگ آتی ہے, فصلوں کو کیسے رکھتے ہیں, کہاں رکھتے ہیں, کتنے ٹیمپریچر پہ رکھتے ہیں, ایک جگہ سے دوسری جگہ کیسے منتقل کرتے ہیں, اگر تمام چیزیں آتی ہیں تو آپ ایگریکلچر میں بھی جاب کر سکتے ہو. دوستوں تھرڈ نمبر پہ یہاں پہ ہوٹل اور ریسٹورینٹ میں جاب ہے. ہوٹل اور ریسٹورینٹ میں سے جاب ہے کہ بہت ہی خوبصورت ملک ہے اور یہاں پہ لاکھوں ٹورسٹ ہر سال آتے ہیں, اور یہاں کے بیچز پوری دنیا میں مشہور ہیں. بہت ہی خوبصورت حسین بیچز یہاں کے مانے جاتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں پہ سالانہ ایک میلہ ہوتا ہے فروری مارچ کے مہینے میں, وہ پوری دنیا میں سب سے زبردست, سب سے اچھا میلہ سمجھا جاتا ہے. اس میں بہت ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. پورے ٹورسٹ دنیا بھر سے فروری اور مارچ میں اس میلے کو دیکھنے آتے ہیں. تو ہوٹل اور ریسٹورینٹ کا بزنس بہت زیادہ گرو کرتا ہے اور اس میں ہر قسم کی آپ کو جاب مل جاتی ہے. اگر آپ پڑھے لکھے ہو تو آپ کو اکاؤنٹنٹ, کیشیئر اور مینیجر کی جاب مل جاتی ہے ہوٹل میں. اور اگر آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں تو پھر آپ ہوٹل میں ویٹر کی جاب کر سکتے ہیں. ویٹرس کی, روم سروس کی, ہاؤس کیپنگ کی, لانڈری کی, گارڈ کی. اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کچن میں آپ ہیلپر کے طور پہ کام کر سکتے ہو. کھانا بنانا آتے شیف یا کوک کے بھی آپ جاب کر سکتے ہو. دوستوں نیکسٹ یہاں پہ کنسٹرکشن کے میدان میں آپ کو جاب مل سکتی ہے. اگر آپ نے سول انجینئر کری ہے, آرکیٹیکچر کیا ہے, کوئی ڈپلوما کرا ہے, شارٹ کورس کرا ہے تعمیرات کے حوالے سے, کنسٹرکشن کے حوالے سے, تو آپ کو اچھی جاب مل جاتی ہے. اور اگر آپ کی تعلیم نہیں بھی ہے لیکن آپ کو ہنر آتا ہے, چاہے بجلی کا کام آتا ہے, چاہے پلمبر کا کام آتا ہے, ویلڈنگ کا کام آتا ہے, کلر کرنے کا کام آتا ہے, یا کوئی بھی کام آتا ہے تو آپ کو اچھی جاب مل جاتی ہے. اس کے علاوہ لاسٹ میں یہاں پہ فوڈ ڈلیوری کی جابس ہیں اور گروسری کی ڈلیوری کی جابس ہیں. یہ تمام جاب ہیں. تو اب جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں ان جاب وغیرہ کی بات ڈن کر لیتے ہیں, اور جب واپس آتے ہیں تو پھر انہیں یہاں پہ ورک ویزا ملتا ہے. اس کے بعد کیونکہ امپلائر وہاں سے انہیں جاب آفر لیٹر بھجوایا تھا جس سے وہ بات ڈن کر کے آتے ہیں. پھر وہ 1 سے 3 سال کے لیے جاتے ہیں, لمبے عرصے کے لیے جاتے ہیں اور رہتے ہیں. اپنی فیملی کو بھی بعد میں بلا سکتے ہیں. سیلری جو ملتی ہے, تنخواہ جو ملتی ہے ماہانہ یہاں پہ پاکستانی روپیز میں 7 لاکھ اور انڈین روپیز میں تقریباً 3 لاکھ روپے ماہانہ سیلری ملتی ہے. دوستوں ٹرینڈاڈ اینڈ ٹوبیگو میں جیسا کہ میں نے بتایا 5 سے 8 سال لگتے تو آپ کو یہاں پہ نیشنلٹی اور شہریت مل جاتی ہے. اور اس کے بعد آپ بھی دنیا کے 150 سے زیادہ ملکوں میں ویزا فری اور ویزا آن ارائیول جاتے ہیں. کیونکہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا اس کا پاسپورٹ دنیا کے ٹاپ 20 پاسپورٹ میں رینک کرتا ہے. اور یہاں جانے کے لیے آپ کو جیسے کہ میں نے شروع میں بتایا یہ ان ملکوں میں آتا ہے جو پاکستان اور انڈیا کے لوگوں کو الاؤ کرتا ہے کہ بغیر ویزا کے اس ملک میں آ سکتے ہیں. تو ٹرینڈاڈ اینڈ ٹوبیگو بہت زبردست کنٹری, اور دیکھا کہ اکثر یہاں کے جو لوگ ہوتے ہیں بعد میں USA, کینیڈا وغیرہ آرام سے موو کر جاتے ہیں, کیونکہ USA, کینیڈا کے یہ قریب واقع آئی لینڈ کنٹری ہے. ٹوبیگو کے لوگ بہت کوآپریٹیو ہیں. یہاں پہ بہت فرینڈلی ماحول ہے, کرائم وغیرہ کا ریٹ اتنا نہیں ہے. اس کے علاوہ یہاں کی بیچز بہت خوبصورت ہیں. یہاں پہ بہت زیادہ آرکیٹیکچر ہے. اس کے علاوہ جیسے کہ بولتے ہیں یہاں کا جو میلہ ہے, سالانہ میلہ, وہ دنیا بہت مشہور ہے. یہاں کی کافی بینز بہت مشہور ہے. تو یہاں کے لیے ٹرائی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر آپ کی لگ کام کرتی ہے, وہاں جاتے ہیں اور سیٹ ہو جاتے ہیں, تو آپ بھی سیٹ نہیں ہوتے, آپ کی فیملی بھی سیٹ ہو جاتی ہے. ویڈیو انفارمیٹیو لگے تو لائک کریں, شیئر کریں, چینل کو سبسکرائب کریں. امپورٹنٹ لنک نیچے ڈسکرپشن میں. تھینک یو.